ये सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो इस पूरे शहर की, पूरी काउंटी की, जिसको लॉस एंजल्स बोलते हैं, को चलाती थी। यहाँ पर इनसे वाबस्ता तकरीबन 4.5 लाख अफराद हैं जो इस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कि मुस्तकबिल में कब ये स्टूडियोज़, कब ये सिनेमा हॉल्स, कब ये थिएटर्स, कब ये डांस हॉल जो हैं दोबारा शुरू होंगे। अभी तक इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आग हर आने वाले दिन में भड़कती जा रही है। आग के जो मकानात जला रही है वो हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ जो लोगों के अमलाक जल रही हैं वो नज़र आ रही हैं, जिनकी हलाकतें हुई नज़र आई हैं। जो फ़ज़ा में धुआं उड़ रहा है नज़र आता है, जो दरख्त जल रहे हैं नज़र आते हैं। लेकिन कुछ नुकसानात ऐसे हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। पहले उन नुकसानात की बात कर लें जो लॉस एंजल्स, हॉलीवुड स्पेशली उसके साथ मुंसलिक थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर फ़िल्म इंडस्ट्री जो है बंद हो गई है। पैरामाउंट के तर्जुमान का कहना है कि तबाहकुन जो हालात हैं, इनमें फ़िल्म इंडस्ट्री को चलाए रखना जो है वो किसी तौर जो है मुमकिन नहीं है, और फ़िल्म इंडस्ट्री जो है बंद होने के दहाने पर पहुँच चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जब आफ़त आती है तो अकेली तनहा नहीं आती है। सुनामी आया था तो उसके बाद दुनिया के कई ममालिक की इकॉनमी उड़ गई थी, और कई मुल्कों की इकॉनमी जो थी वो संभल गई थी। ये भी याद रखें, आफात जब आती हैं तनहा नहीं आती, उनके साथ नई नई मुसीबतें जो हैं वो जन्म लेती रहती हैं। और जो कुछ इस वक्त लॉस एंजल्स में इस आग के नतीजे में हो रहा है, उसके उसके भी भयानक नताइज कुछ तो सामने नज़र आ रहे हैं हमें। आग के जो मकानात जला रही है वो हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ जो लोगों के अमलाक जल रही हैं वो नज़र आ रही हैं, जिनकी हलाकतें हुई नज़र आई हैं। जो फ़ज़ा में धुआं उड़ रहा है नज़र आता है, जो दरख्त जल रहे हैं नज़र आते हैं। लेकिन कुछ नुकसानात ऐसे हैं जो अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। ऐसे नज़र ना आने वाले नुकसानात पर तो बाद में बात करूँगा। पहले उन नुकसानात की बात कर लें जो लॉस एंजल्स, हॉलीवुड स्पेशली उसके साथ मुंसलिक थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पर फ़िल्म इंडस्ट्री जो है बंद हो गई है। और फिल्म इंडस्ट्री के बंद होने का मतलब आप समझते हैं कि जितने वहाँ पर प्रीमियर शो होने थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। जो अवार्ड सेरेमनी, खासकर ऑस्कर अवार्ड के लिए जो नॉमिनेशंस की सेरेमनी थी, वो ख़त्म हो गई है। जो ग्रैमी अवार्ड होने थे उनके लिए रेड कार्पेट अनाउंस था, वो ख़त्म हो गया है। और उसके साथ साथ तमाम फिल्मों की शूटिंग्स को कैंसिल कर दिया गया है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो इस पूरे शहर की, पूरी काउंटी की, जिसको लॉस एंजल्स बोलते हैं, को चलाती थी। यहाँ पर इनसे वाबस्ता तकरीबन 4.5 लाख अफराद हैं जो इस वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कि मुस्तकबिल में कब ये स्टूडियोज़, कब ये सिनेमा हॉल्स, कब ये थिएटर्स, कब ये डांस हॉल जो हैं दोबारा शुरू होंगे। अभी तक इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आग हर आने वाले दिन में भड़कती जा रही है। मैंने कल बताया था कि जिस तरह से 1100 से 2300 GMT पे ये हवा गई, इसी रफ्तार से मज़ीद ये 2 दिन और चली तो सब कुछ खुश्क हो जाएगा। जब खुश्क हो जाएगा तो वो जल्दी आग पकड़ेगा। सूखी लकड़ी जिस तरह से जलती है, इसी तरह से जो है पूरा लॉस एंजल्स जो है जलकर भस्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि हॉलीवुड, जिसको पूरी दुनिया में फ़िल्में रिलीज़ करने में यके तौला यदे तौला कहते हैं, हाँ, वो हासिल था, वो आज इस वक्त एक भयानक मंज़र पेश कर रहा है। बस्ती ऐसे है जैसे उजड़ सी गई है। मेरे पास कुछ डिटेल है। सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स की बात कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स ने अपनी एक नई फ़िल्म 14 जनवरी को, यानी आज से 2 दिन पहले जो है रिलीज़ करनी थी। द नाइट एजेंट, इसका कोई सीज़न 2 था। नाइट एजेंट की सीरीज़ है नेटफ्लिक्स की अपनी। जो लोग फ़िल्म देखने के शौकीन हैं, फ़िल्म बीन हैं, उनको नाइट एजेंट के मुतालिक पता होगा कि ये किस तरह का सीज़न है। ये सीज़न जो है इसको ऑन एयर होना था, लेकिन नेटफ्लिक्स ने अपनी तमाम फ़िल्मों की रिलीज़ जो है अमेरिका से बंद कर दिया। और उनका कहना है क्योंकि पूरा मुल्क जो है लॉस एंजल्स की वजह से सोग में है, और ख़ासकर वो अपने ऑपरेशन जो हैं नेटफ्लिक्स के फ़िल्मों से रिलेटेड है, तो वो लॉस एंजल्स से और हॉलीवुड से करते थे।
इसलिए उन्होंने अपने तमाम ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है, जो कि इससे पहले आज तक नेटफ्लिक्स बंद नहीं हुआ था। इसी तरह एप्पल टीवी ने अपनी मनसूबा बंद प्रीमियर स्पॉन्सर जो है उसकी मनसूखी का ऐलान कर दिया है। इसको मुनक्कद होना था, लेकिन अब कह दिया गया है कि इस दुख की घड़ी में कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि इसको शुरू रखा जा सके। इसी तरह सोनी ट्राई स्टार की फ़िल्म वन ऑफ देम डेज़ जो है, अगर मैं जो गलती नाम की लगे, लेकिन वन ऑफ देम डेज़ यानी उन दिनों में से एक जो फ़िल्म थी, इसको भी आना था। ये कॉमेडी फ़िल्म थी, लेकिन ये नहीं आ सकी। इसी तरह ईसा राय की प्रोडक्शन थी यूनिवर्सल शो का द ट्रेटर, जिसको बागी कहते हैं, द ट्रेटर, वो जो है वो भी रिलीज़ नहीं हो सकी है और बहुत बड़ा इवेंट जो है इसके रिलीज़ ना होने से मनसूख करना पड़ा है यूनिवर्सल स्टूडियो को। इसके बाद जो इवेंट्स हुए उसमें अमेज़ॉन में MGM स्टूडियो और यूनिवर्सल स्टूडियो ने अपने मनसूबाबंद जो स्नापेबल, वॉल्फमैन और पैरामाउंट के और मैक्स ने बुध को जो है एक बड़ी फिल्म जो है बैटरमैन, एक है म्यूज़िकल फिल्म है बैटरमैन, एक बंदर की कहानी है जो गाने भी गाएगा। आपने देखा होगा कि बंदरों के हवाले से काफ़ी जो है वहाँ पर फिल्में बनती है। प्लैनेट ऑफ द एप्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स 2, प्लैनेट ऑफ एप्स इंटरनेशनल, प्लैनेट ऑफ द एप्स जो है फिल्में बनाते हैं। तो वो भी वैसे इसी लॉस वेगस एंजल्स में जो है शूट हुई थी और बहुत सारी फिल्में यहाँ पे शूट हो चुकी हैं, लेकिन इसको भी जो है मुलतवी कर दिया गया है। और पैरामाउंट के तर्जुमान का कहना है कि तबाहकुन जो हालात हैं इनमें फ़िल्म इंडस्ट्री को चलाए रखना जो है वो किसी तौर जो है मुमकिन नहीं है और फिल्म इंडस्ट्री जो है बंद होने के दहाने पर पहुंच चुकी है। तमाम शूटिंग्स जो कि इन हिल्स पर और इन शहरों में और इन रोड्स के ऊपर आपने बहुत सारी फिल्में देखी भी होंगी और बहुत सारी फिल्में बन भी रही होती हैं, तमाम की शूटिंग्स जो हैं कैंसिल कर दी गई है। जो अदाकार और अदाकाराएँ मुतासर हुए हैं, जिनके घर थे वहाँ पे, उनसे इस वक्त इज़हार अफसोस किया जा रहा है। उन्होंने अब खुद को दूसरे शहरों में शिफ्ट कर लिया है। एक बड़ी तबाही जो है इस वक्त लॉस एंजल्स में देखी जा रही है और लॉस एंजल्स में आने वाली ये तबाही, मैंने आपसे कहा था कि अभी ज़ाहिर हो रही है, जो सामने हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें आग जल रही है, जिसमें घर जल रहे हैं, जिसमें होटल्स जल रहे हैं, ये तबाही वो है जो हमें नज़र आती है, लेकिन जो अनसीन मिजरेबल सारी सूरत हाल है वो ये है कि आने वाले दिनों में भी लॉस एंजल्स अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाएगा बहुत लंबे अरसे तक। जिस तरह का नुकसान हुआ है, जिस तरह से लोग बेरोज़गार हुए हैं, जिस तरह से लोगों की इमलाक जली हैं, जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, $500 अरब का नुकसान जो है वो पूरा करना अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन अभी तो आग जल रही है, अभी तो मज़ीद गर्म हवाएँ आनी हैं। अभी तो ये जनवरी चल रहा है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। जो मार्च अप्रैल मैंने पहले भी बताया था, कल के व्लॉग में भी ये बात की थी, मार्च अप्रैल वो महीने हैं जहाँ पर यहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं और आग लगने जो है मामूल है। लेकिन अब जो है ये गर्म हवा जो है सर्दी के मौसम यानी जनवरी में आ गई है। तो मार्च अप्रैल में आप सोचें कि क्या हाल होगा। जो ममालिक क्लाइमेट के बारे में कोई बात नहीं करते हैं और क्लाइमेट के हवाले से काम नहीं करते हैं, वहाँ पर इसी तरह के अज़ाब आया करते हैं। और ये गर्म हवा का अज़ाब इस वक्त अमरीकियों को घेरे हुए है, जो बाकी रियासतों तक भी जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।